भारत का लड़का साउथ भारत से यूएसए जाता है, यूएसए में जाके कंपनी में काम करता है, वहां की कंपनी के ऑनर से ज्यादा अपना नाम बनाता है। मैं बात कर रहा हूं भारत के अनमोल रत्न सुंदर पिचई के बारे में। अनफॉर्चुनेटली भारत का बैड लक है कि भारत के लिए सुंदर पिचई काम नहीं करते, यूएसए के लिए काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं भारत के हर स्टूडेंट को, हर एम्प्लॉय को ये बताना चाहता हूं कि भारत को सुंदर पिचई जैसे लीडर्स की जरूरत है। पैसे के लिए कंट्री को ना छोड़े। थोड़ा पैसा आपको वहां पे जरूर ज्यादा मिल जाएगा, वहां के खर्चे भी ज्यादा होंगे, लेकिन भारत के साथ आपको मोहब्बत है तो भारत के लिए काम करे, थोड़े कम पैसे में काम करे और भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाने में अपनी मदद करें। लेकिन सुंदर पिचई के बायोग्राफी से मैं आपको कुछ ऐसे लेसन्स दूंगा जो हर स्टूडेंट को, हर एम्प्लॉय को समझने चाहिए ताकि वो भी अगले सुंदर पिचई बन पाए भारत के लिए। सबसे पहले समझते हैं सुंदर पिचई की गूगल जर्नी के बारे में। गूगल से पहले उन्होंने 2 कंपनी ज्वाइन करी जहां पे 2-3 साल उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने गूगल को 2004 में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन किया। 2008 में वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट बने। 2012 में वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। 2014 के अंदर वो प्रोडक्ट चीफ बने और 2015 में वो गूगल के सीईओ बने। और बात यही नहीं थमी, 2019 में वो सीईओ ऑफ अल्फाबेट बने, गूगल की पेरेंट कंपनी के। तो यहां से आपको ये पता लगना चाहिए कि एक बंदे ने, एक एम्प्लॉय ने 15 साल में इतनी बड़ी जर्नी कैसे तय की होगी, राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सुंदर पिचई से ऐसे कौन से लेसन्स एक स्टूडेंट को सीखने चाहिए, एक एम्प्लॉय को सीखने चाहिए, ताकि वो भी सुंदर पिचई की तरह अपनी जिंदगी को ऊपर लेके जा पाए एज एन एम्प्लॉय। क्योंकि भारत के एम्प्लॉय को ये लगता है कि नौकरी तो 8 घंटे के लिए होती है, नौकरी में तो फिक्स इनकम होगी, नौकरी में तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, नौकरी ये नौकरी वो। भारत के अंदर नौकरी को बहुत ही बेकार तरीके से देखा जाता है, लेकिन यूएसए के अंदर नौकरी को बेकार तरीके से नहीं देखा जाता। यूएसए के अंदर एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए यूएसए जद्दोजहद करता है, क्योंकि हर कोई वहां पे नौकरी करना चाहता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो नौकरी करना चाहता है वो नौकरी तो करना चाहता है, लेकिन माइंडसेट उसका नेगेटिव होता है। तो आज मैं हर स्टूडेंट, बीसीए, बीटेक, एमबीए, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है या जो एम्प्लॉय बीटेक, बीसीए और एमटेक करके निकला है और एम्प्लॉय बन चुका है, उन सबको ये जानना चाहिए कि सुंदर पिचई यहाँ से सीईओ कैसे बना, एक प्रोडक्ट मैनेजर से सीईओ कैसे बना। लेसन नंबर 1 बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा एक भी लेसन खराब लगा, 6 लेसन बताऊंगा, अगर एक भी लेसन इलॉजिकल लगा, खराब लगा, मेरी वीडियो को बंद करिएगा, दूसरी वीडियो पे शिफ्ट हो जाइएगा। लेकिन अगर आपको लेसन्स में से कुछ भी समझ आया, आपने कुछ भी अच्छा कैच किया, तो अपने ऊपर काम करिएगा। क्योंकि जितनी ज्यादा जरूरत भारत को बिजनेस ऑनर्स की है, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की है, उतनी ही ज्यादा जरूरत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को, अच्छे एम्प्लॉयज की है, ताकि वो इंडिया को, भारत को बड़ा बना पाए और अपने विजन को ऊपर लेके जा पाए, राइट। तो अब मैं आपको पहला लेसन बताता हूं। पहला लेसन है सुंदर पिचई का कि वो एक डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय थे। एक प्रोडक्ट मैनेजर से सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर बनना, उसके बाद 8-10 साल के अंदर वीपी बन जाना, उसके बाद 8-10 साल के अंदर सीईओ बन जाना, ये एक डिसिप्लिन इंसान ही कर सकता है, राइट। जिसको पता हो कि काम की क्या वैल्यू है, जिसके दिमाग में बहाने ना आते हो, जिसके दिमाग में ये ना आता हो कि आज बॉस को गोली कैसे देनी है, जिसके दिमाग में ये आता हो कि बॉस को खुश कैसे रखना है, ये ना आता हो कि गोली कैसे देनी है, ये आता हो कि खुश कैसे रखना है, वो एक डिसिप्लिन एम्प्लॉय होता है। वो रात को ये सोच के नहीं सोता कि सुबह की सुबह देखूंगा, वो रात को ये सोच के सोता है कि मुझे सुबह जाके ऑफिस में क्या क्या काम करना है और कैसे कैसे करना है, पहले से उसकी प्लानिंग रखता है। उसको एक डिसिप्लिन्ड इंसान बोला जाता है। तो अपने दिल और दिमाग में सबसे बड़े वाला ठप्पा मार लो कि अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है तो आप जॉब में एज एन एम्प्लॉय कभी बड़े लेवल पे जा ही नहीं सकते। क्योंकि जो भी विजनरी कंपनी होगी, विजनरी एंटरप्रेन्योर होगा, उसको डिसिप्लिन सबसे ज्यादा प्यारा होता है। और गूगल एक विजनरी कंपनी थी। लैरी पेज एक विजन के साथ काम कर रहे थे। उनके इन्वेस्टर्स का भी एक विजन था कि गूगल को कहां पे लेके जाना है, जिसके साथ सुंदर पिचई का
कनेक्शन होने में सबसे बड़ा रोल उनका डिसिप्लिन का था। राइट, लेसन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। लेसन नंबर 2, कमिटेड। सुंदर पिचाई एक कमिटेड पर्सनैलिटी थे। सुंदर पिचाई प्रॉब्लम को ढूंढ के उसको सॉल्व करने के लिए लग जाते थे और तब तक लगे रहते थे जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो जाए और उसके अकॉर्डिंगली वो वैसा प्रोडक्ट डिजाइन ना कर दे। राइट, गूगल लेंस, गूगल मैप, इतने सारे गूगल के प्रोडक्ट आए, वो सब सुंदर पिचाई की लीडरशिप में ही आए, सुंदर पिचाई की निगरानी में ही आए, सुंदर पिचाई की वजह से ही आए। तो कमिटेड होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक एम्प्लॉय अपने काम के प्रति कमिटेड है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। और वो सुंदर पिचाई ने करके दिखाया। आज आप हर गूगल का प्रोडक्ट यूज करते हो, मैप लगा के ही किसी भी जगह तक पहुंचते हो, मैप ना चले तो परेशान हो जाते हो कि अब जाएगी कैसे। इतने हद तक आप गूगल के प्रोडक्ट्स के आप यूज टू हो चुके हो। वो सब कैसे? क्योंकि उसके पीछे एक प्रॉब्लम सॉल्वर बैठा हुआ था। राइट, अब लेसन नंबर 3, जिसके बिना किसी भी इंसान का प्रोडक्ट मैनेजर से सीईओ बनना नामुमकिन है, नामुमकिन। और वो है लीडरशिप क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, बीसीए, बीटेक, आईआईटी कुछ भी आपने किया है, आपको कोडिंग आती है, बहुत अच्छी कोडिंग आती है। राइट, लेकिन कोडर की वैल्यू एक लेवल तक ही है। कोडर में आप लाख रुपए कमा लोगे, 2 लाख रुपए कमा लोगे, 4 लाख रुपए कमा लोगे। आप कॉलेज भी इसी के बेसिस पे डिसाइड करते हो। यहाँ पे 10 लाख तक का पैकेज मिल जाता है, यहाँ पे 12 लाख तक का मिल जाता है। लेकिन उससे ऊपर की जो जर्नी तय होती है वो लीडरशिप से ही होती है। कोडिंग आप एक लेवल तक ही कर सकते हो। राइट, अगर कोडिंग आपको करनी आती है तो आप एक लेवल तक ही ऊपर जा सकते हो। उसके बाद आपको अगर लीडरशिप आती है तो ही आप ऊपर जाने के योग्य है, ऊपर जाने के काबिल है, तो ही आपको कंपनी ऊपर का रास्ता दिखाती है। नहीं तो कंपनी को आपको खुद ही छोड़ना पड़ जाता है और आपको लगता है कि कंपनी खराब थी। नहीं, कंपनी खराब नहीं थी, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर नहीं थी। लीडरशिप क्वालिटी होना आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको छोटे पद से एक बड़े पद पे जाना है। तो एक चाय वाला हमारा पीएम है, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो चाय वाला था, उसकी किस्मत अच्छी थी, नहीं, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ अपनी लीडरशिप को अच्छा करता जा रहा था और आज वो पूरे देश को लीड करता है। लीडरशिप रिक्वायर एवरीवेयर। तो ये जो 3rd पॉइंट है, ये 7 पॉइंट में सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं लीडरशिप ट्रेनर हूँ, खुद लीडर हूँ, मुझे पता है कि लीडरशिप की कितनी बड़ी वैल्यू होती है। तो लीडरशिप इज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। देखिए, एक लीडरशिप अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आप एक टीम हैंडल कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो गिवन टास्क है वो आप अपनी टीम से पूरा करवा पाए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये गिवन टाइम में वो टास्क पूरा हो पाए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम के लोगों को आप धीरे धीरे ग्रोथ भी लेके आ पाए, उनको ग्रोथ भी दे पाए और खुद भी आगे बढ़ पाए। राइट, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनीज को भी आप नई नई चीजें लाके बता पाए, कंपनी के साथ भी आप एक ट्रांसपेरेंसी रख पाए। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फैक्टर है जो एक एम्प्लॉय में होने चाहिए। सभी क्वालिटी सुंदर पिचाई में थे, तभी तो वो इतने अच्छे और इतने रिस्पॉन्सिबल लीडर बन पाए। उनके लीडरशिप के अंदर 2015 में जो गूगल का रेवेन्यू $74 बिलियन होता था, वो आज 2023 में गूगल का रेवेन्यू $280 बिलियन है, 4 टाइम्स ज्यादा इन जस्ट 8 ईयर्स। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो लीडरशिप, वो माइंडसेट, वो क्वालिटी कितनी जबरदस्त रही होगी कि गूगल ने सुंदर पिचाई को माइक्रोसॉफ्ट में भी नहीं जाने दिया। आपको एक कहानी तो पता होगी, माइक्रोसॉफ्ट से सुंदर पिचाई को ऑफर आया था, सुंदर पिचाई ने हाँ भी कह दिया था, लेकिन गूगल ने उसे रोक लिया और कहा मत जा भाई, सैलरी हम तेरी बढ़ा देते हैं। और सैलरी बढ़ाई, कुछ शेयर्स दिए गूगल के, और आज सुंदर पिचाई गूगल के साथ ही है और मुझे लगता है उनकी रिटायरमेंट भी गूगल में ही होगी और वो गूगल को बहुत ऊपर और लेके जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ही इज अ विजनरी, ही इज अ लीडर, ग्रेट लीडर। तभी वो बहुतों के फेवरेट है और तभी उनका भारत में भी इतना नाम है। और अगर एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय सुंदर पिचाई को पसंद करता है तो उसको
इस वीडियो से सुंदर पिचाई की क्वालिटी से कुछ सीखना चाहिए और वो अपने अंदर अप्लाई करना चाहिए कि गूगल ने उनको बड़ा नहीं बनाया, उसने गूगल को बड़ा बनाया और गूगल में वो खुद बड़े बने। कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को ग्रोथ नहीं देती, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को ग्रोथ नहीं देती, ग्रोथ एक एम्प्लॉय कंपनी में लेता है। उसको वो ढूंढना आना चाहिए कि वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उस कंपनी में कहां पड़ी है, राइट। अगर आप विजनरी है, अगर आप एक पैशनेट एम्प्लॉय है और आपको एक विजनरी कंपनी मिल जाए काम करने के लिए, तो आपको जिंदगी सफल हो सकती है। बस आपको एक अच्छा लीडर ढूंढना है, अच्छी कंपनी ढूंढनी है और उसके साथ टिक के काम करना है और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और लेने की कोशिश करनी है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन मत लगाइएगा कि आपको वो खुद बुलाए और ग्रोथ दे दे। नहीं, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उस ग्रोथ को ले पाए। अब फिफ्थ क्वालिटी पे आता हूं जो कि एक एम्प्लॉय में होनी चाहिए अगर वो इतने ऊपर का विजन रखता है तो, राइट। और वो है क्विक लर्नर। सुंदर पिचाई क्विक लर्नर थे। ऐसे 2 केस स्टडीज बताता हूं जिससे आपको पता लगेगा वो क्विक लर्नर कैसे। उनको एक पार्टी में जाना था और वो उस पार्टी में 1-1.5 घंटा लेट पहुंचे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उस पार्टी का, उस लोकेशन का उनको रास्ता नहीं पता था। और उस लर्निंग की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, गूगल मैप्स। उनकी डॉटर उनके पास आई और उसकी डॉटर ने उनसे पूछा कि पापा ये फ्लावर का क्या नाम है, इस फ्लावर को क्या कहते हैं। और सुंदर पिचाई को नहीं पता था। उन्होंने बहुत एम्बैरेस फील किया और उस प्रॉब्लम की वजह से, उस एम्बैरेसमेंट की वजह से उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, गूगल लेंस, जिसमें आप एक प्रोडक्ट की इमेज डालते हो और उसका नाम आपके सामने आ जाता है। तो आप ये सोचिए कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक क्विक लर्नर, एक प्रॉब्लम से कैसे उसने एक झटके में प्रोडक्ट बना दिया, राइट। तो ऐसा एम्प्लॉय कोई कंपनी खोना चाहेगी और ऐसा एम्प्लॉय क्या एक छोटी सी कंपनी को बड़ा नहीं बना सकता। तो आप खुद सोचिए कि क्या आप क्विक लर्नर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी अचानक कोई गूगल लेंस बना देंगे, हो सकता है बना दे, लेकिन क्या आप क्विक लर्नर है? क्या आप राह चलते चलते कोई भी चीज देखते और उससे कोई चीज सीख के आए? आप आपको सारे लेसन्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको भारत को बड़ा बनाना है तो आप खाली बिजनेसमैन या आप पॉलिटिक्स में जाके ही बड़ा नहीं बना सकते। आप एक सुंदर पिचाई की तरह भी सोच के भारत को बड़ा बना सकते हैं। बस आपको काम एंड तक भारत के लिए करना पड़ेगा अगर भारत को बड़ा बनाना है। इस टेक्निकल लाइन में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आप बीटेक करते हैं, बीसीए करते हैं, एमसीए करते हैं, आप कुछ पैकेज तक ऊपर बढ़ते हैं, आपको यूएसए के सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए यार यूएसए चलते हैं, सिलिकॉन वैली में देखिए वहां पे बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है, बाहर बहुत अच्छा स्कोप है। अरे भारत में सब कुछ सीखा, भारत में सब कुछ किया और बाहर चले गए बाहर की कंपनीज को बढ़ाने। ठीक है यार, अच्छा है, मिलके रहना है, लेकिन इंडिया का तो भला कर दो, भारत का तो भला कर दो, जहां से सब कुछ पाया, राइट। तो कमिटेड अब भारत के लिए रहो, भारत को ऊपर लेके जाना है और सोने की चिड़िया बनाना है। अगर ये स्टूडेंट को समझ आ गया, पैसे के पीछे अगर आप ना भागे तो ही आप जिंदगी में आगे चल सकते हो, क्योंकि यहाँ से सभी लोग पैसे के लिए आगे जा रहे हैं, पैसे को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जा रही है और भारत को कम दी जा रही है, ऑब्जेक्टिव को कम दी जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आप एक फैमिली के साथ रहते हैं, आपके मदर फादर है, आपके मदर फादर मिडिल क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से आपका गुजारा हो पाता है, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। और दूसरी साइड पे एक करोड़पति आदमी रहता है। अब आपके पास ऑप्शन ये है, इंसान आए और बोले कि आप अपने मम्मी पापा को छोड़ दो और इस करोड़पति के बेटा या बेटी बन जाओ और आपको कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। क्या आप छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको ये पता था कि मुझे अपनी फैमिली को ग्रो करना है, मुझे अपनी फैमिली को ग्रोथ देनी है, मुझे अपनी फैमिली को स्ट्रगल से बाहर निकालना है, राइट। लेकिन भारत के केस में आप फटाफट निकल लिए बाहर कि चल यार भाड़ में गया भारत, भाड़ में गई कंट्री, चल यार बाहर चलते और पैसा कमाते हैं। ये सोचना बहुत आसान है क्योंकि आप इमोशनली कंट्री के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। आपको इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा कंट्री के साथ, जहां पे आप पले बड़े, संस्कार मिले और वहां से आप बाहर निकल लिए दूसरे संस्कार लेने, राइट। तो थोड़ा समझे, ये वीडियो में खाली भारत के लोगों के लिए, भारत के स्टूडेंट्स के लिए, भारत के एम्प्लॉयज के लिए बता रहा हूँ कि भारत के लोग बाहर जाके सुंदर पिचाई ना बने, भारत में सुंदर पिचाई बने। यही मेरा मुद्दा है। अब आता हूं मैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट है गुड लिसनर, राइट। गुड लिसनर सुंदर पिचाई थे, तभी तो वो इतने बड़े लीडर बन पाए। उनकी बेटी उनके पास आई, उनकी बेटी ने उनसे फ्लावर का नाम पूछा। अगर वो अच्छे लिसनर नहीं होते तो वो उस बात की प्रॉब्लम भी नहीं निकाल पाते, वो उस बात को हल्के में ले जाते। वो अच्छे लिसनर थे तभी तो वो इतनी बड़ी टीम हैंडल कर पा रहे, क्योंकि बड़ी टीम की प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती है, राइट। उनको प्रॉब्लम सॉल्वर तो थे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर भी वो तभी बन पाए क्योंकि वो गुड लिसनर थे। अगर आप अच्छे से बात सुन नहीं सकते तो आप उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अच्छे लीडर के साथ साथ आपका गुड लिसनर होना भी बहुत जरूरी है। सो आई होप ये वीडियो
भारत में शायद कुछ चेंज लेके आ पाए और भारत को भी कुछ सुंदर पिचाई मिल पाए आफ्टर दिस वीडियो। मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, आप अपना बेस्ट देंगे तो भारत का कल्याण हो पाएगा, भारत दोबारा सोने का बन पाएगा और हम नंबर 1 पे आ पाएंगे। थैंक यू सो मच। एक ही विजन पे चले, हम एक बन के तो भारत ऊपर जाएगा।